डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज जिस चैप्टर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 6 का रेशो एंड प्रपोर्शन। उसकी एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल के ऊपर एक चैप्टर सीरीज अवेलेबल है जिसमें पूरे का पूरा चैप्टर मैं एक वीडियो में सॉल्व करके देता हूं। तो जिस वीडियो के कमेंट्स या जिस चैप्टर के कमेंट्स सबसे ज़्यादा आते हैं मेरे वीडियो के नीचे, उसकी मैं चैप्टर जो है उसकी एक मुकम्मल वीडियो तैयार करता हूं। तो लाजमी कमेंट करें क्लास 6 से लेके क्लास 10 का कोई भी चैप्टर जिसकी एक मुकम्मल वीडियो चाह रहे हैं, एक ही यूनिट एक ही वीडियो में, उसका जल्दी से जल्दी कमेंट करें ताकि उसके ऊपर मैं वीडियो तैयार करके अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज लर्निंग जोन के ऊपर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। जैसे कि यूनिट का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो 6.1 में सबसे पहले हम रेशियो को सीखेंगे। रेशियो क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रेशियो। यानी दो ही एक तरह की यूनिट्स, ठीक है, या क्वांटिटीज़, उनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो रेशियो कहलाती है। इस डेफिनेशन को हम मज़ीद एक्सप्लेन मैं करता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल लिखी हुई है, वी मेक इट क्लियर विद एन एग्जाम्पल। अजीम एंड नबील बॉट ए क्लॉक फॉर ₹60। यानी अजीम ने और नबील ने एक घड़ी खरीदी 60 रुपये की, जिसमें अजीम ने 40 रुपये दिए और नबील ने 20 रुपये दिए। ठीक है, नाउ वी कैन कंपेयर द अमाउंट पेड बाय अजीम एंड नबील टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द टू अमाउंट्स। अब हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं कि नबील ने कितने % पे किए और अजीम ने इसमें कितना हिस्सा अदा किया। तो इस कंपैरिजन को हम कैन बी डोनेट बाय द फॉलोइंग टू वेज, दो तरीके से इसको डोनेट कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि नंबर 1 बाय फाइंडिंग देयर डिफरेंस। एक ने 40 रुपये दिए हैं और एक ने 20 रुपये दिए हैं, तो 40 - 20 तो आपके पास ₹20 आ जाएगा। ये एक तरीका है। इस तरीके में मसला क्या है, द डिफरेंस ऑफ ₹20 डज नॉट स्टेट द कंपेरिजन विद अदर अमाउंट। जो ₹20 है इससे हमें कंपेरिजन नहीं पता चलता कि इस घड़ी की जो कीमत है 60 रुपये, उसमें कितना नबील ने और कितना जो है कितनी रेशो के हिसाब से पे किया है। देयरफॉर इट इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू शो द कंपेरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़। इसलिए दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो कंपैरिजन है ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। प्रॉपर तरीका क्या है, बाय राइटिंग दैम इनटू अ फ्रैक्शन। अगर उनको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, अमाउंट पेड बाय नबील, नबील ने 20 रुपये दिए हैं। अमाउंट पेड बाय अजीम, अजीम ने 40 दिए हैं। दोनों की कटिंग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 से अब मुराद क्या है, ये बात समझने वाली है। मुराद ये है, दिस फ्रैक्शन इज शोइंग दैट फॉर एवरी ₹1 ऑफ नबील अजीम पेड ₹2। यानी कि एक अगर नबील जो है ₹1 पे करता है तो अजीम ने ₹2 किए हैं, उसके डबल पे किए हैं, या आप कह सकते हैं सिंपली डबल पे किए हैं। नबील ने 1 पे किया है तो अजीम ने ₹2 पे किए हैं। जैसे कि 20 रुपये अगर नबील ने पे किए हैं तो 40 रुपये अजीम ने पे किए। Therefore, it is a good way to show the comparison between two amount. It can be written by putting colon, ये colon का साइन है, between two quantities, colon का साइन डालें, नबील और अजीम 1:2। ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है ये वाला रेशो का साइन है, ये वाला रेशो 1:2 के हिसाब से इन्होंने अमाउंट पे की है। ठीक हो गया। एंड रीड एज 1:2, इसको 1:2 भी कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी रीड एज 2:1। यानी इसको 2:1, 2:1 नहीं पढ़ सकते, ये 1:2 ही होगा, ये 1:2 होगा। बिकॉज बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए रेशो द वैल्यू इज ऑल्सो चेंज। जैसे ही इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, 2 को पहले करेंगे 1 को बाद में पढ़ेंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये तो उम्मीद है रेशो आपको एक एग्जांपल के ज़रिए मैंने क्लियर किया, आपको समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा और मज़ीद इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, वो है एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। ये दो टर्म भी आप पढ़ेंगे। ये क्या होता है, इन द रेशो द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। यानी जो पहली टर्म होती है, ठीक है, पहली जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं और दूसरे को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। जैसे कि 1:2 लिखा हुआ है तो पहले को हम एंटीसीडेंट कहेंगे और दूसरे को कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। ठीक होगा, ये भी बात क्लियर होगी। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशो। रेशो को रिड्यूस फॉर्म में लिखें। रिड्यूस फॉर्म से मुराद क्या है, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। ये आपके पास अगले पेज के ऊपर लिखा हुआ है, गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं।
25 गर्ल्स हैं, 30 बॉयज़ हैं, ठीक हो गया। इसको हम रिड्यूस फॉर्म में करना चाह रहे हैं। रिड्यूस फॉर्म से मुराद है कि जिसको जितना टेबल पे डिवाइड एक ही हो सकते हैं करें, जैसे कि 25 और 30 ये दोनों जो हैं 5 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 5 ज़ा 25, और अगर 30 को 5 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो 6 5 ज़ा 30, 5:6 आ गया। ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है, ठीक है, ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है। ये हो गया सिंपल। अगर फ्रैक्शन में दिया हो, जैसे कि फ्रैक्शन में भी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो फ्रैक्शन में दिया हो तो जैसे 1/2 रेशो 2/3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम आता है 6, तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी कर दें, तब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये मज़ीद इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। नेक्स्ट अगर देखते हैं इक्विवेलेंट ऑफ रेशो। इक्विवेलेंट रेशो क्या होती हैं? वी नो दैट ए रेशो इज अनदर फॉर्म ऑफ कॉमन फ्रैक्शन, देयरफॉर द सेम रूल फॉर द फाइंडिंग द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैन बी यूज्ड टू गेट इक्विवेलेंट रेशो। ठीक है, कैसे करना है? व्हेन बोथ एलिमेंट ऑफ ए रेशो आर मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड बाय सेम नंबर, यानी रेशो के दो एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट को अगर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं, द वैल्यू ऑफ रेशो इज नॉट चेंज। जैसे कि 3:6 लिखा हुआ है, ठीक है, 3:6 अगर लिखा हुआ है तो आप इसको 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो इससे रेशो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल भी दी हुई है, 1:2 लिखा हुआ है, 1:2 को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2:4 बन जाएगा। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3:6 बन जाएगा। दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4:8 बन जाएगा। ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट 4:8 इज इक्वल टू 3:6, 2:4 इज इक्वल टू 1:2। यानी बेसिकली इस सब का इक्विवेलेंट रेशो से मुराद ये है कि रेशो के पहले एलिमेंट को और दूसरे एलिमेंट को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, एक ही नंबर से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, उससे रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आखिरी जो इसका टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन रेशो एंड फ्रैक्शन। एक्चुअली रेशो इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमन फ्रैक्शन। कोई भी कॉमन फ्रैक्शन है उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो रेशो भी कहलाती है। इन विच द नोमिनेटर डोनेट्स, यानी जिसमें नोमिनेटर होता है, यानी जो ऊपर वाला है फ्रैक्शन में, ये ऊपर वाला, इसको हम एंसीडेंट कहते हैं, और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है उसको हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, दोबारा देख लें, ये 1/2 है, 1 ऊपर नोमिनेटर है, 2 नीचे डिनोमिनेटर है, तो 1:2 लिखेंगे तो 1 जो एंसीडेंट कहलाएगा, 2 जो है कॉन्सिक्वेंट कहलाएगा। तो ये कुछ एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें थी, बेसिक कॉन्सेप्ट थे रेशो के मतलब, वो बताना ज़रूरी था। उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट लेने के बाद हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बड़ा ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रेशो फॉर्म। नीचे जितने भी पार्ट दिए हुए हैं, आई थिंक 10 पार्ट है, 10 पार्ट को हमने जस्ट आसान सा क्वेश्चन है रेशियो की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, इनको रेशियो की फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे 3/4, ये इसका पार्ट 1 है। इसको अगर रेशियो की फॉर्म में लिखना है तो 3:4, 3:4, जो ऊपर नोमिनेटर है वो पहले आएगा, जो नीचे डिनोमिनेटर है वो बाद में आएगा। ये जो है ये रेशियो का साइन है, इसको हमने रेशियो में लिख लिया है। इसको लिखना है 2/7, तो ये आएगा 2:7। अगर इसको लिखना है 10/99 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10:99। बड़ा ही आसान सा सिंपल सा नंबर्स के अलावा अगर मुख्तलिफ वेरिएबल्स दिए हुए हैं तो ये आपके पास आएंगे A रेशो B, X और Y है, ये आपके पास आएगा X/Y। ठीक है, रेशो का साइन डालना है और क्वेश्चन बहुत आसानी सॉल्व हो जाएंगे। पेपर में या MCQs में एक एक नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, फिर अगली एक्सरसाइज, अगले क्वेश्चन आसान होंगे आपके लिए। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। अब इनको आपने रेशो फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन किया है उसके अपोजिट ये क्वेश्चन है, ये आपको रेशो की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे 2/3 हो जाएगा। ये पहले ऊपर आएगा फ्रैक्शन में, ये नीचे आएगा, ये नोमिनेटर ये डिनोमिनेटर। इसको करना है तो ये आएगा 19/20। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये 1/10 हो जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है।
ये डेसिमल में दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है वैसे इसको लिख दें। ये आपके पास आएगा 4.1 डिवाइडेड बाय 5.2। 4 ये फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करना है तो ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में x/y हो जाएगा। ये इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। पहले दो क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है, उम्मीद है समझ आए होंगे। अगर इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग रेशियोज। अब आपको नीचे रेशियोज दी हुई हैं, इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने से क्या मुराद है कि इनको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है 3:9, 3:9, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, लोएस्ट फॉर्म में करना है। तो कैसे करेंगे, इन दोनों के ऊपर एक ऐसा टेबल पढ़ना है जो दोनों को डिवाइड करता हो। 2 दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता, 3 एक ऐसा टेबल है जो दोनों को डिवाइड करता है। तो मैं 3 से इनकी कटिंग कर देता हूँ। 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9। तो ये 1:3 आपके पास आ गया। ये इनकी लोएस्ट फॉर्म है, यानी इनको सिंप्लीफाई कर लिए। इसको हम जो है 1:3 लिख सकते हैं। आप याद रखें कि आपने एक ही टेबल पढ़ना है, आपने एक ही दोनों के रेशियो के ऊपर टेबल पढ़ेंगे तो 1:3 हो जाएगा। इसको देखते हैं, ये फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन वाले देखने में थोड़े आपको मुश्किल लग रहे होंगे लेकिन बिल्कुल आसान है। 1/4 रेशियो 1/6। आपने क्या करना है, इनका जो है 4 और 6 का आपने एलसीएम लेना है। सबसे पहले 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं। 4 और 6 का आएगा 2 2 2 4, 3 2 1 3, फिर 3 1 1, 3 2 6, 6 2 12। यानी इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। तो दोनों को आप जो है वो 12 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 12। दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। यानी याद रखें जो एलसीएम होगा फ्रैक्शन में दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 4, 4 3 12, तो 3 1 3, ये आ जाएगा 3, ठीक है। दरमियान में रेशो का साइन लगाना है। ये 6 2 12, 2 1 2, 3:2। ये इसकी सिंप्लाइड फॉर्म जो है या रिड्यूस्ड फॉर्म है 3:2। इसको फर्दर हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब बारी आती है इसकी 3 और 9 की। 2/3 रेशो 1/9, इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। 3 और 9 का जो एलसीएम आएगा वो 3 1 3, 3 3 9, ये 1 1, 3 3 9, 9 एलसीएम आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको भी कर दें 1/9 मल्टीप्लाई बाय 9, इसके साथ भी कर दें। तो इसकी कटिंग कर लें। 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, रेशो 9 9 से कट गया, 1 1 1, तो 6:1 इसका आंसर होगा। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये रिड्यूस फॉर्म है। ये एक सिंपल क्वेश्चन कराया है, बाकी दो मैंने आपको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी समझाए हैं। उम्मीद है क्वेश्चन अब आपको समझ आए होंगे। अब अगर इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5, 1:1/7। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। ये फ्रैक्शन में, ये आपको लग रहा है कि फ्रैक्शन के बगैर है। तो अगर फ्रैक्शन के बगैर है तो नीचे अब 1, जिसकी कोई नीचे फ्रैक्शन नहीं तो उसके नीचे 1 जरूर होता है, ठीक है। इसके नीचे 1 जरूर है। तो हम क्या करते हैं, 1 लगा लेते हैं अपनी तरफ से। तो इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 और 7 का जो एलसीएम है वो 7 ही आएगा। आप बेशक फाइंड करके देख लें, 1 और 7 का एलसीएम 1 ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, सॉरी 1 और 7 का एलसीएम 7 आएगा। 1/1 मल्टीप्लाई बाय 7 और 1/7 मल्टीप्लाई बाय 7, दोनों तरफ आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या आएगा, 1 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। 7 1 7, ये 7 इससे कट गया, 1 1 1, तो 7:1 इसका आंसर होगा। ठीक हो गया, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इससे नेक्स्ट पार्ट 6 है, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह आपने सॉल्व करना है। पार्ट 7 को देखते हैं। 1.3:3.9। अब ये डेसिमल वाले क्वेश्चन है तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल खत्म करते हैं। इसका डेसिमल खत्म करेंगे, नीचे आएगा पॉइंट के नीचे 1, आगे जितने डिजिट उतने 0, 3 के नीचे 0 रेशो, ठीक है। इसका आएगा पॉइंट के नीचे 1, आगे जितने डिजिट है उतने 0, पॉइंट खत्म हो जाएगा। ये आपके पास बनेगा 13/10 रेशो 39/10, ठीक है। ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया अब, ठीक है। जैसे हम पहले कर रहे हैं सॉल्व वैसे ही करेंगे। 10 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 10 ही होगा। तो अब दोनों तरफ जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 13/10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो
39/10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो ये 10 जो है इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 13:39। अब इसको सिंपलीफाई भी करना है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ सिंपलीफाई करना है। 13 1 जार 13, 13 3 जार 39, 1:3 इसका आंसर होगा। ये इक्वल के साइन आप साथ साथ लगा लें, 1:3 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। अब इसको देखते हैं अगेन, इसके क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या डेसिमल ख़त्म करेंगे, यहाँ से डेसिमल ख़त्म करें 1, आगे 2 डिजिट, इसके डेसिमल ख़त्म करेंगे आगे 1 डिजिट आएगा। क्यों कि इसके डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो आएंगे, इसका डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 1 जीरो आएगा। तो ये आपके पास बनेगा 2/100/4/10। ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अगेन आप इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम 10 और 100 का एलसीएम अगर फाइंड करेंगे वो आपके पास 100 ही आएगा। मैं फाइंड करके आपको दे देता हूँ। 100 और आपके पास 10 है, ये 10 के टेबल पे जाएगा, 10 10 are 100, 1 10 लिखेंगे, ये फिर इधर 1 1 10 10 are 100। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई करा दें, इधर भी और आप इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ये कट गया, यह आ जाएगा 2, ये कटेगा तो इधर आएगा 10, 10 4 are 40। तो ये आपके पास 2 और 40 आ गया। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 are 2, 2 20 are 40, तो 1:20 इसका आंसर आएगा। उम्मीद है डेसिमल वाले फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी अब आपको समझ आए होंगे। पार्ट नंबर अगर 9 देखें, पार्ट नंबर 9 में 3 टर्म्स दी हुई हैं, 1/4 रेशो, 1/6 रेशो, 1/8। हम तीनों को इकट्ठा सॉल्व करेंगे। अगर फ्रैक्शन में जैसे कि मैंने बताया उनके आपने एलसीएम लेना है। 4 6 8 का अगर आप एलसीएम लेते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4 6 8, ये 2 पे करें, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 4 2 are 8, फिर 2 पे करें 1 3 2, तो ये 3 पे करेंगे 1 1 2, फिर 2 पे करें 1 1 1, 2 2 are 4, 4 3 are 12, 12 2 are 24। इसका एलसीएम आपके पास आया 24। अब हम क्या करेंगे, तीनों को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 24 रेशो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 24 रेशो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 24। अब इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग 4 1 are 4, 4 6 are 24, 6 1 are 6, ठीक है, 6 4 are 24, 8 3 are 24। तो आपके पास क्या है, 6 1 are 6, 4 1 are 4, 3 1 are 3। ठीक हो गया जी। अब ये आपकी रेशो में कन्वर्ट हो गई है। इसको मजीद सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि एक ही टेबल के ऊपर तीनों डिवाइड नहीं होते। 6:4, 4:3 इसका आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में भी 3 टर्म्स हैं, 75 100 और 125। इनको भी किसी एक टेबल पे अगर इनकी कटिंग करें तो ये 5 के टेबल पे अगर करें, वैसे तो 25 के टेबल पे भी होते हैं, मैं 5 के टेबल से करता हूँ। 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 2s are 10 0, 5 2s are 10, 5 5s are 25। फिर 5 पे करें, 5 3s are 15, 5 4s are 20 और 5 5s are 25। 3:4:5 इसका आंसर होगा। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट 3 टर्म्स हैं। अब लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। 1/10 रेशो 1/100 रेशो 1/1000। ठीक है, ये भी एज इट इज़ फ्रैक्शन वाले हैं। और सबसे पहले इनका आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। आप लेंगे एलसीएम 10 100 1000। 10 से करेंगे 1 आएगा, ये 10 आएगा और ये आपके पास 100 आएगा। ठीक है, फिर 10 से करेंगे 1 1, ये आपके पास 10 आएगा। फिर 10 से करेंगे ये 1 ये 1 ये 1, तो इसका एलसीएम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1000 एलसीएम आएगा। तो सबको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, यहाँ पे रेशियो का साइन डालें। 1/100 मल्टीप्लाई बाय 1000, फिर रेशियो का साइन डालें। 1/1000 मल्टीप्लाई बाय
1000। ठीक हो गया, सब कुछ 1000 से ख़त्म करने का मकसद ये है कि आपका नीचे फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। ये 0 कटेगा तो ऊपर आएगा 100, ठीक है, ऊपर 100 बच गया, इसको 2 0 कटेंगे, ऊपर आएगा 10 आएगा, और इधर जो है अगर आप करते हैं 1000 को 1000 से काट दिया तो ऊपर आपके पास आ गया 1। ठीक हो गया। अब इसको अगर मज़ीद कटिंग करने की कोशिश करें तो मज़ीद इसको फर्दर हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते। इसका आंसर 100:10:1 होगा। इसको हमने सिंपलीफाई कर दिया है, फॉलोइंग रेशियो को इससे ज़्यादा मज़ीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इनटू रेशो। नीचे जो क्वांटिटीज है इनको सबसे पहले रेशो में लिखना है एंड रिड्यूस इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, फिर उनको रिड्यूस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में किया है। पार्ट 1 इसका देखते हैं, ₹100 एंड ₹250। सबसे पहले इनका काम देना है कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। इधर रुपीज़ हैं तो इधर भी आपके पास रुपीज़ हैं। सबसे पहले इनको आप रेशो में लिखते हैं, ₹100 रेशो ₹250। सबसे पहले आपने इनको रेशो में लिखा, रेशो में लिखने के बाद आपने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में 100 रेशो 250 है। ठीक है, इनको सिंपलीफाई कर लें जितना हो सकता है। 5 के टेबल पे करेंगे तो आएगा 5 2 10, इधर आएगा 20, 5 5 आपके पास 20 आएगा और इधर आएगा 0। फिर 5 के टेबल पे 5 4 20, 5 5 आपके पास क्या आएगा 5 10 50, सॉरी 5 10 50। फिर 2 पे करें, 2 2 4, 2 5 10, तो 2:5 जो पहला पार्ट है इसकी 2:5 आ गया। इससे ज़्यादा मजीद इसको सिंपल नहीं कर सकते, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब पार्ट 2 को देखते हैं। 2 kg एंड 800 ग्राम। सबसे पहले तो इनको रेशो में लिखते हैं। रेशो में लिखने के लिए आप ये देखें, ये ग्राम्स में है, ये केजी में है। या तो इसको ग्राम्स में कर दें या आप क्या करें, इसको केजी में कर दें। तो इसको ग्राम में करना आसान है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1000 ग्राम है तो ये 2 kg है तो 2000 ग्राम होगा। क्या हो जाएगा 2000 ग्राम्स रेशो 800 ग्राम्स। दोनों रेशो में आ गई, सेम क्वांटिटीज आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने जस्ट इनको रिड्यूस करना है इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है इनको। तो एक और तरीका ये कि 2 0 इधर से काट दें, 2 0 इधर से काट दें, इधर आ गया 20, इधर आ गया 8, 20 और 8। अब आप क्या करेंगे, अब आप करें जी 2 का टेबल ही ट्राई करते हैं। 2 10 20, 2 4 8। फिर 2 का टेबल करते हैं, 2 5 10, 2 2 4, 2 2 4। तो 5:2 इसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल और आसान सा है, आपने उम्मीद है समझ आई होगी। अगर पार्ट 3 देखते हैं, 1 मीटर एंड 500 सेंटीमीटर। अगेन ये सेम यूनिट नहीं है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो इसको हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं। 1 जो है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो एक की जगह हम क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर रेशो 500 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास 100 सेंटीमीटर रेशो 500। ठीक है, 2 0 इधर से काट दें, 2 0 वैसे इधर से काट दें, या 100 का टेबल करेंगे। 100 1 100 और 100 5 500, तो 1:5। तो ठीक है, 1:5 इसका आंसर होगा। तो ये आपका पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 के अगर नेक्स्ट 2 पार्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा 1 ईयर एंड 240 डेज। यहाँ पे ईयर में है, यहाँ पे डेज में है। तो हम क्या करते हैं, 1 ईयर को सबसे पहले डेज में कन्वर्ट करते हैं। आप जानते हैं कि 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 ईयर की जगह लिखेंगे 365 डेज रेशो 240 डेज। ठीक है, सबसे पहले रेशो में लिखा। अब हम इसको करते हैं लोएस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में। 365 रेशो 240। 5 के टेबल पे करेंगे, 5 7 35, 1 आएगा, 5 3 15। फिर 5 के इसको भी 5 के टेबल पे करते हैं, 5 4 20, 4 आएगा,
8 तो 5 8 ज़ार 40, 73:48। अब 73 और 48 यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको मज़ीद हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते क्योंकि दोनों किसी भी एक टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहे। पार्ट 5 पे देखते हैं 1 डे 1 वीक एंड 15 डेज। आप क्या करते हैं, 1 डे आप जानते हैं 1 डे रेशो 1 वीक, अब एक ही यूनिट रखनी है, यहाँ पे डे है यहाँ पे डे है, तो 1 वीक को भी हम डे में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 वीक में आप जानते हैं 7 डेज होते हैं, ये 7 डेज और रेशो 15 डेज। यहाँ पे 3 टर्म है, तीनों सेम यूनिट हो गई है, 1 डे 7 डेज और 15 डेज। यहाँ पे आएगा 1:7:15। अब इसको फर्दर अगर देखा जाए तो मजीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते, कोई भी एक टेबल पे डिवाइड नहीं हो रही, तो 1:7:15 ही इस पार्ट का आंसर होगा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। जस्ट लिखा हुआ है सिंपलीफाई, पार्ट 1 है 12:120, तो इससे मुराद है, इसको लिखेंगे 12:120, 12:120। अब आपने इसको सिंपलीफाई करना है, रिड्यूस फॉर्म में लेकर आना है, जितना कर सकते हैं। 12 के टेबल पे भी जा सकता है, 2 के टेबल पे भी जा सकता है और आई थिंक 3 के टेबल पे भी जा सकता है। तो 2 के टेबल पे करेंगे 6 आएगा, इधर आएगा 60। फिर 6 के टेबल पे करेंगे 6 1 ज़र 6, 6 10 ज़र 60, तो 1:10 इसका आंसर होगा। पार्ट 3 देखें, 80:100, 80:100, एक ज़ीरो यहीं पे काट दें तो 8:10। 2 के टेबल पे करें 2 4 ज़र 8, 5 2 ज़र 10, ठीक है, 4:5 आएगा, इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, यही इसका आंसर होगा। पार्ट 4 को देखते हैं, 72:48, 72:48, ये 2 के टेबल पे जाता है, 3 पे भी जाता है, 4 पे भी आई थिंक जाता है, 6 के टेबल पे भी जाता है, जिस पे करना चाहें आप कर सकते हैं। 12 के टेबल के भी ऊपर जाता है, तो आपकी मर्जी है, तो 2 जितना छोटा टेबल रखेंगे उतने स्टेप बढ़ जाएंगे। तो मैं इसको अगर 12 के टेबल पे करता हूँ, 12 6 ज़र 72 और 12 4 ज़र 48। फिर 2 के टेबल पे करें 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, 3:2 इसका आंसर होगा। उम्मीद आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट 2 पार्ट हैं। 4000:40, तो इसको सबसे पहले रेशो की फॉर्म में लिखते हैं। 4000:40 यानी 4000:40, एक ज़ीरो यहाँ से एक ज़ीरो यहाँ से काट दें, 400:4। तो अब आप इसको 2 के टेबल पे कर लें, 4 के टेबल पे भी जाता है, 4 के टेबल पे करते हैं। 4 1 ज़र 4, ठीक है, आगे 2 ज़ीरो लगा दें, तो 4 1 ज़र 4, 100:1 इसका आंसर होगा। इसकी बारी आती है 199:2/33, 1/99:2/33। अब फ्रैक्शन वाला आ गया। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, 99 और 33 का अगर एलसीएम लेते हैं तो ये आपके पास 3 के टेबल पे कर लें, 3 3 ज़र 9, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 11 आएगा। फिर 11 पे कर लें अगर आप, तो ये आपके पास 11 3 ज़र 33, 11 1 ज़र, ये आपके पास फिर 3 आ जाएगा 1 1। तो 11 3 ज़र 33, 33 3 ज़र 99 इसका यानी कि एलसीएम आता है। तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ आप जो है 99 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। 99 मल्टीप्लाई बाय 99 रेशो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 99 ये कैंसिल हो गया, 1 रेशो ये आएगा। 33 का टेबल पढ़ेंगे तो ये आपके पास आएगा 3 टाइम 99 होता है, 3 2 ज़र 6, तो 1:6 इसका आंसर होगा। इसी के साथ ही आपका जो एक्सरसाइज 6.1 है कंप्लीट और सॉल्व हो गई है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।